सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। डीसी जैन साहब, उन्होंने जो है वो जो इंट्रोड्यूस किया, तो स्क्रीन पर आप लोग एक शब्द देख रहे होंगे, जूनोटिक डिजीजेस। अब ये बड़ा आसान है, खास करके जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स रहे हैं या समाज में घूमते हैं कि जू जू की जो है वो कि दिल्ली में बच्चे लोग जो है वो कई बार कि पापा ले चलिए, जू में ले चलिए। तो जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए जू वर्ड यूज होता है। और ऐसी बीमारियां, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे भाई साहब। ऐसी बीमारियां, ये दिख रहा है ना सभी लोगों को, ऐसी बीमारियां जो प्राइमरीली जानवरों की होती हैं लेकिन एक्सीडेंटली किन्हीं कारणों से वो मनुष्य में आ जाती हैं, उन बीमारियों को जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं। और ये विषय ऐसा है, जैसे प्रस्तावना में डॉक्टर डीसी जैन साहब ने बताया कि अभी रिसेंटली अपन लोग 5 साल पहले शुरुआत हुई थी, और जो भी है उसमें दुख भी देखा अपन ने, लेकिन अच्छी बात ये रही कि समाज उसमें जुड़ा। और समाज जुड़ करके ना केवल वैज्ञानिक, बाकी जो है वो जनता भी जुड़ी, और हमने वैक्सीन वगैरह जो है वो यूज करके और दूसरे जो है वो यूज करके उस पर विजय प्राप्त करी। ये पॉजिटिव चीज है कि, तो उस संदर्भ में मैं बधाई देना चाहूँगा अपना ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, और कि साइंस के लिए ये मैं बताऊं आपको कि मैं भी इसी समाज से आता हूं। विद्यालय अपने चल रहे हैं, लेकिन इस स्तर पर महाराज साहब की उपस्थिति में, सारे साधुवंत की उपस्थिति में, ये साइंस को लेकर के और उसका हेल्थ पर, और हेल्थ से फिर उसको जो है वो किस तरह से हम ओवरऑल जो बात कर रहे हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग की बात है, उस पर जो है वो विषय को रखने का ये जो है वो बहुत अच्छा, पहले जो है वो दोनों जो वक्ताओं ने अपने अपने जो है वो विषय रखे, उसी विषय में ये भी जो है वो मुझे लगता है कि आप लोगों ने हमको ये मौका दिया। और इस पर, क्योंकि हम लोग हमारे ग्रुप में, साइंस के ग्रुप में, मेडिकल कॉलेजेस में बात करते हैं, लेकिन ये समाज के साथ जो है वो संवाद होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए ये सामयिक जो है वो विषय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, समय समय पर होनी चाहिए। ये वन टाइम जो है वो जॉब नहीं है। तो मेरा जो उद्देश्य है यहाँ आपके सामने 10 मिनट में अपनी बात रखने का, संक्षेप में, वो ये है कि यहाँ की जानकारी, खास करके बच्चे लोग, बाकी लोग जो व्यापार में भी लगे हैं, जहाँ भी जो है वो संपर्क होता है, इसकी चर्चा करें। इसमें पहला जो चीज है, दूसरी चीज आप जो है वो कि ये कारण अपने को पता है, उस कारण की विवेचना में नहीं जाऊंगा मैं, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, अपन लोग जंगलों की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और जो प्राकृतिक जो है वो चीजें हैं उसको कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसकी वजह से सेकंड बुलेट में जो लिखा गया है वो जो है वो बात है कि ये बढ़ रही है। और उसमें जैसे एक उदाहरण के तौर पर कोविड-19 अपन सब लोगों ने फेस किया। फिर अभी बात चली थी एक मंकी पॉक्स की, एमपॉक्स, उसमें नाम का जो है वो चर्चा हुई विश्व के स्तर पर, और एमपॉक्स नाम जो है दिया गया। वो भी इसी तरह की बीमारी है। अगली वाली स्लाइड में वो कुछ बीमारियों के नाम में जो है वो आप लोगों से साझा करूंगा, जो आम लोगों को, आप में से भी हो सकता है किसी के परिवार में जो है वो इस तरह की बीमारी हुई हो। इसमें प्रॉब्लम यह है कि समाज की जो सहभागिता, और समाज में मैं मान रहा हूँ जो डॉक्टर्स वाला ग्रुप है, उसमें भी इसकी जानकारी कम है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है
कि जो साइंस कर रही है वो मेडिकल कॉलेजेस तक भी जो है वो जा रही है, लेकिन किन्हीं कारणों से तो इसका जो कुछ भी अपने पास आकलन है वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, और उसके लिए तरीका यही है कि हम हमारे रूट पर जो है वो जाएं और जो कारण हैं उन कारणों को जितना हो सकता है समाज के द्वारा वो जो है वो करें। उसमें छोटी छोटी सी बातें चर्चा में जो है वो आएंगी। आगे बढ़िएगा। ये कुछ नाम लिखे हैं मैंने। इन्फ्लुएंजा नाम आप सब लोग जानते ही हो, फ्लू जिसको बोलते हैं। कोविड-19 और कुछ नहीं था। ये यदि लेबोरेटरी में नहीं जाता तो कोविड-19 नाम नहीं आता, फ्लू होकर के आगे बढ़ जाते। पास्ट में ऐसा जो है वो हुआ है कई बार। लेकिन इसकी जब अब क्योंकि विज्ञान आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी अपने पास है, मॉलिक्यूलर में जैसे डॉक्टर साहब ने जो है वो बताया था कि हम जो है वो छोटी छोटी बातों पर भी अब जो है वो कि कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल में भी एचडीएल, मैं केवल लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ों में ये जानवरों में होता है इन्फ्लुएंजा। यदि किन्हीं कारणों से उसका वेसल जो है वो एक जगह जो है वो मिल जाए और ह्यूमन के साथ, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा नाम है एंथ्रेक्स का। एंथ्रेक्स के बारे में ज़्यादा शायद यहाँ दिल्ली वालों को जानकारी नहीं हो, लेकिन उड़ीसा के लोग हैं, कर्नाटका के लोग हैं, जहाँ जंगल जो है वो ज़्यादा हैं, वहाँ ये बीमारी ज़्यादा होती है एंथ्रेक्स की। ये भी जानवरों से फैलने वाली बीमारी है और बड़े आसानी से इसका रोकथाम किया जा सकता है। तीसरा नाम दिया है जापानीज एनकेफेलाइटिस। जापानीज एनकेफेलाइटिस का नाम दिल्ली में हम लोगों को अपनी प्रैक्टिस में जो है वो कई बार लोगों के फ़ोन आते हैं जो जागरूक हैं कि क्या हम डॉक्टर साहब जेई की वैक्सीन लगवा लें क्या जापानीज एनकेफेलाइटिस की। जापानीज एनकेफेलाइटिस बच्चों की बीमारी है जो मस्तिष्क पर जो है वो प्रभाव करती है, और इसका मुख्य कारण ये है कि जिन क्षेत्रों में ये पिग रियरिंग, सुअर का जो है वो, सुअर एक ऐसा जानवर है जो साइंस के लिए अच्छा भी है कि उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात आप लोगों ने सुनी होगी कि उसका जो शरीर है उसमें कुछ इस तरह की रचनाएं हैं कि वो काफ़ी क्लोज है, लेकिन उसमें वो वायरस जो है वो ग्रो करता है। इसलिए जापानीज एनकेफेलाइटिस उन क्षेत्रों में ज़्यादा है, पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, गोरखपुर वाला जो है वो क्षेत्र है, उन इलाकों में। दिल्ली में भी ऐसी बात नहीं है कि जापानीज एनकेफेलाइटिस नहीं है। जो यमुना के किनारे वाले इलाके हैं वहाँ पर केसेस होते रहते हैं स्पोरेडिक, और वो बच्चों के दिमाग पर जो है वो असर करते हैं। वो बेसिकली जानवर हो गया उसका पिग, और वो पिग से ह्यूमन में कैसे आएगा, अपन लोग जो है हम तो लेते नहीं हैं, हम तो कुछ वो नहीं होते, लेकिन मच्छरों के द्वारा वो व्यक्तियों में आ जाता है। तो वो लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी है, खास करके जो समुद्र वाले के आसपास के क्षेत्र हैं, बम्बई में, गुजरात में बहुत खास करके ये बारिश के बाद में जो है वो बढ़ जाता है। ये बेसिकली चूहों की बीमारी है, चूहों से होने वाली बीमारी। एक 9 नंबर पर भी आ रही है प्लेग। ऐसे ही जो है वो लेप्टोस्पायरोसिस का भी जो बैक्टीरिया होता है वो चूहों में होता है, और वो उसके पेशाब के द्वारा पानी में आ जाता है, और जब जो है वो बाढ़ वगैरह होती है तो वो पेशाब पानी में मिक्स होकर के, आप यदि चल रहे हैं, आपके कोई घाव है, तो वो बैक्टीरिया एंटर कर जाता है और लेप्टोस्पायरोसिस की बीमारी हो जाती है। ये जैसा मैंने बताया कि बहुत से डॉक्टर्स को भी आइडिया नहीं है, तो डेथ हो जाती है उसमें। तो ये खास करके उन क्षेत्रों की जो है वो बीमारी है जहाँ पानी का ठहराव होता है और पानी में जाना होता है। तो उसमें ध्यान क्या रखना है, नहीं जाना है, या जो है वो जाना है तो गमबूट वगैरह जो है वो, या चोट वगैरह जो है वो नहीं हो, ऐसी जो है वो चीज़ों के लिए। एक्जिमा नहीं ना, मतलब वो दूसरे प्रकार का होगा वो। हाँ, वो रेड बाइट जो है वो होकर के और फिर जो है वो हो जाएगा। ब्रोसिलोसिस का खास करके उल्लेख करना चाहूँगा। कई लोगों में प्रवृत्ति होती है दूध जो है वो कच्चा लेने की।
ये खास करके कैटल्स, गाय की जो है वो बीमारी है। और ये जो है वो उन क्षेत्रों में भी जो है वो होती है जो जंगल के जो है वो क्षेत्र वगैरह जो है वो है। तो ब्रुसेलोसिस भी कई बार आप परिवार में होता है कि बुखार आ जाता है और बुखार अनडायग्नोज्ड हो जाता है, उसको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन बोल देते हैं। एक एक हफ्ते जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता है, सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, पता नहीं लगता, क्योंकि ब्रुसेलोसिस के बारे में जानकारी कम है। तो वो एक बीमारी हो गई। डेंगू आपके बारे आप जो है वो जानते ही हैं सब लोग, जो है वो मच्छर से होने वाली बीमारी है और ये मंकी में होती है, मंकी से मॉस्किटो के द्वारा आती है। और क्योंकि डेंगू पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, मेरा जो है वो महाराज साहब से भी और सभी से, आप लोगों से भी, कि अपने जैन धर्म में जो सोर्स रिडक्शन की बात की गई है कि हम बीमारी को क्यों होने दें, तो ये मच्छर से होता है। मच्छर छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं छत पर रह जाते हैं या इधर उधर जो है वो पड़े रह जाते हैं। सड़क पर अब जो है वो आजकल बिस्लरी बॉटल का बहुत ज़्यादा प्रयोग में आ गई है, पैक्ड फूड का बहुत आ गया है, तो उसमें जरा सा भी पानी इकट्ठा रह जाए, उदाहरण के तौर पर बिस्लरी की जो कैप है, बॉटल की कैप है, उतना पानी पर्याप्त है डेंगू का जो मच्छर होता है उसकी उत्पत्ति के लिए, और उसको साफ पानी चाहिए। मलेरिया वाला साफ में नहीं, वैसे भी जो है वो हो सकता है, लेकिन डेंगू वाले को, उसको हम लोग बोलते हैं वो हाइजीन कॉन्शियस है, साफ पानी में ही जो है वो अंडे देता है। तो उसमें हम हमारे जो है वो लेकों में और दिन में काटता है। दूसरी विशेषता डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही याद दिलाई कि दिन में काटता है वो। बाकी मलेरिया और दूसरे जो मच्छर होंगे, न्यूसेंस मॉस्किटोज भी जिनको बोलते हैं, क्यूलेक्स ग्रुप वाले, वो सब जो है वो फाइलेरिया बीमारी होती है, फील पाँव हो जाता है। इस तरह के जो मच्छर होंगे वो सब रात के टाइम काटते हैं। ये एक अकेला मच्छर है, मतलब आप देखिए मच्छरों के भी संसार में एकता है कि मैं दिन में काटूंगा, मैं शाम को आऊँगा, रात को। ये अपने आप में एक पूरा विषय है और इस विषय को कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी जो है वो कहते हैं और हम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो वो बात बोल करके, रेबीज के बारे में आपको पता ही है, कुत्तों की जो है वो है, उसका टीका जो है वो जरूरी है। ये भी एक महाराज साहब ने बिल्कुल सही जो है वो, ये क्वेश्चन पार्लियामेंट तक में रेज हुआ कि मच्छरों के फायदे भी हैं क्या, कुछ नुकसान ही नुकसान है क्या, तो मच्छरों के अपने फायदे भी हैं। ये जो चक्र है, जीवन चक्र है, ये देखिए हर एक का अपना अपना एक बना हुआ है कि हम वनस्पति, अब सीखा है अपन ने, पहले जब थे तो आदिकाल में कुछ और जो है वो सेवन करते थे, तो ये उनका भोजन है। और ऐसा देखा गया है कि मेढक, आजकल मेढक की आवाज आती है टर टर, बहुत कम। तो एक कारण मच्छरों का होने का और ये बीमारियां होने का ये है कि मेढक जो है वो कम हो गए, छिपकलियां कम हो गई, तो इनका भोजन है मच्छर बेसिकली। लेकिन बीमारियां बहुत जो है वो करता है, बड़ा स्मार्ट जो है वो एनिमल है हमारा सब। तो तो मैसेज जो मैं एक मतलब मेरा आग्रह होगा कि लिख करके इसको अपने पैकेजिंग के द्वारा, कि खास करके ये जो दिन है, आप मानिए दिल्ली के हिसाब से अगस्त से शुरू हो जाती हैं बारिशें, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के जितने व्याख्यान उससे पहले जो है वो शुरू हो तो अच्छा हो। अपना चौमासा होता है उसमें जो है वो व्याख्यान में कि आप लोग अपने घर में ध्यान रखिए पानी इकट्ठा ना हो, 7 दिन में एक बार ड्राई डे जो है वो बोलते हैं इसको, सब लोग जाएं घर के आसपास, न केवल घर, कॉलोनी में भी जो है वो जा करके पानी यदि गमलों में रह जाता है, गमले को जो है वो फिर उलट दीजिए, पानी इकट्ठा, मतलब कोई भी चीज़ हो उसमें इकट्ठा ना रहे। 7 दिन से ज़्यादा रहता है, मच्छर की लाइफ जो है वो अंडे से लेकर के एडल्ट इमर्ज होने में 7 दिन लगते हैं। तो 7 दिन में एक बार ये प्रक्रिया
जैसे अपन जो है वो और प्रक्रियाएं करते हैं, वो ये वाली भी जो है वो करें। तो ये सोर्स रिडक्शन की बात जो है वो, इसी तरह से भोजन का जो है वो, कॉकरोचेस भी जो है वो बीमारी फैलाते हैं। तो रसोई में बिल्कुल साफ जो है वो रहे, नाली में बिल्कुल भोजन वगैरह जो अपनी प्रवृत्ति भी है, दोवन का पानी जो है वो पीने का, वही जो है वो है। तो ये साइंस के जो है वो कुछ उदाहरण दे करके हम जो है वो विषय को रखें तो अच्छा रहेगा। स्क्रब टाइफस का उल्लेख करना चाहूँगा खास करके, कि स्क्रब टाइफस भी बहुत कॉमन हो रहा है। दिल्ली में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अपन सब लोगों का शौक हो गया है आजकल पहाड़ों पर जाने का, आउटिंग पर जाने का। जब जो है वो सैटरडे संडे लंबी छुट्टी आती है तो ले जाते हैं बच्चे लोग, जो है वो जंगल वंगल में इधर निकल जाते हैं, वहाँ से बीमारी ले आते हैं वो, और इसका भी पता नहीं चलता, स्क्रब टाइफस का भी। वो फिर बाद में जब जो है वो टेस्ट वेस्ट होता है तो पता लगता है। तो ये एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है जिसको माइट बोलते हैं, टिक्स एंड माइट्स वाली जो कैटेगरी होती है, बहुत छोटे छोटे, वो आपको दिखेंगे नहीं, उनकी बुशेस होती हैं, घास के ऊपर जो है वो रहते हैं, और वो जो है वो जब आप नंगे पैर वगैरह जाएंगे, कोई एक्सपोज होगा पार्ट तो वो काट लेंगे और आपको ये बीमारी हो जाएगी। तो ये इसका बेसिकली छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जंगलों में रहने वाले, उनके शरीर में रहता है ये इसका टाइप। हाँ जी, इसके सिम्टम बुखार आना, बुखार के साथ में चकत्ता हो जाना, खास करके जो कवर्ड पार्ट है चेस्ट पर, और तो वो यूजुअली देख नहीं पाता इंडिविजुअल। और लिम्फेडिनोपैथी जिसको बोलते हैं, गांठें जो है वो बढ़ जाना, ये बगल की जो है वो गांठें बढ़ जाती हैं, यहाँ वाली गांठें बढ़ जाती हैं, लीवर का बढ़ जाता है साइज, स्प्लीन बढ़ जाता है साइज, और इसमें बहुत तेज बुखार जो है वो होता है। और कई बार यदि सही टाइम पर सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, तो उसकी दवाई है, एंटीबायोटिक है, डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है, या छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ नहीं दी जाती है तो एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। तो इसका इलाज एक तो पहले प्रिवेंशन करें और इसका जो है वो ये ध्यान रखें। तो ये कुछ हो गया, प्लेग की अपन ने बात कर ली। एक क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर भी बहुत ज़्यादा जो है वो कि इन्हीं कारणों से जो है वो हो रहा है कि हम जो जंगल के क्षेत्र हैं उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं उनके जो है उसमें, और ये गुजरात, राजस्थान, और इसमें नाम सुनने में आता होगा आपको, इसमें डेथ बहुत ज़्यादा जो है वो हो रही है, इस कारण से इस पर विशेष जो है वो दिया। तो ये कुछ बीमारियों के नाम जो है वो, आगे बढ़िएगा। ये जो है वो चीज़ें हैं कि क्यों ज़रूरी है, कुछ स्टैटिस्टिक्स है आप लोग देख सकते हैं। मतलब ये सरकार के संज्ञान में इसलिए आया कि ये सब बातें ओवरऑल एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन है जो इन्हीं बीमारियों का हो रहा है, जूनोटिक डिजीजेस का। और उसमें ये फिर अप्रोच जो है वो इन सब चीज़ों को देख करके, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा वन हेल्थ अप्रोच, ये एक सोच है। मैं ऐसे समुदाय से आता हूँ, इसलिए मैं तो इस बात को कि ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, ये अमेरिकन्स का कंसेप्ट है, प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल हमको उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन ये अपने डे टू डे लाइफ में जो है वो था कि हम जो है वो मिल कर के रहते हैं, कि ना केवल आपस में बल्कि जो है वो जानवरों के प्रति भी दया भाव का जैसे उदाहरण दिया, तो उनको और एनवायरनमेंट को साथ रख करके है जी। कुत्तों की ये रबी आ गई, उससे एक कीड़ा होता है पेट में जिसको वर्म बोलते हैं, टेप वर्म, डॉग से वो जो है वो होता है, उसके फीसिस में भी होता है, और उसकी बॉडी का जो है वो ये भी जो है वो, उनसे भी टिक्स वगैरह से ये दूसरी जो है वो बीमारियां खुजली की और वो जो है वो होती हैं। तो कुत्तों से भी
मतलब वो जो सरकार का अभी अभियान चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है कि व्यवस्थित करने की जरूरत है। तो ये जो घरेलू महाराज साहब ने जैसे जिक्र करा कि घरेलू जानवर हैं, चाहे वो खरगोश हो, चाहे ये जो है वो कुत्ता है, या और दूसरे एनिमल्स रखते हैं घरों में लोग भाग, उसमें सावधान रहने की ज़रूरत है और उनका अपना जो है वो हाइजीन का, तो वो विभाग सब मिलकर के थोड़ा सा भाई साहब आगे बढ़ा देंगे। ये सब जो है वो चीज़ें जो 3 सर्कल दिए गए हैं कि स्वास्थ्य, मानव का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन सब का समावेश कर करके ये एक वन हेल्थ अप्रोच, 3 जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट, ये भी एक जो है वो कहा जाए कि अपनी एक सोच को आगे बढ़ाने वाली बात है कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर के, और जब जो है वो करेंगे तब ये इन चीज़ों का हम रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जा रही हैं। वायरसेस का जो है वो प्रकोप हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो समय समय पर अपनी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक बदल लेता है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट। ये कुछ जो है वो इसके चीज़ें हैं जो बताई मैंने। आगे बढ़िएगा और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके अब मैं अपनी बात जो है वो इस तरह से पूरी करता हूँ कि एक तो ये जो जानकारी आप लोगों को दी जा रही है समाज की तरफ से, ये हो रहा है, इसका भरपूर उपयोग करें और काफ़ी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, उसकी जो है वो और जानकारी लेकर के और समाज में जो है वो, और जब भी कभी होता है तो उसको रिपोर्ट जो है वो करना ज़रूरी जो है वो है ये सिस्टम में। और हमको हमारे जो है वो इस तरह के जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो वेटनरी वाले हों, डॉक्टर साहब ने भी छेड़ी हुई है, वेटनरी के अपने जो है वो समाज के जो लोग हैं वो लोग अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस तरह की जो है वो चीज़ें आपस में डिस्कशन होकर के हम जो है वो आगे बढ़ें तो उससे सभी को फायदा होगा। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।